तो आपको ये बीसीए के बाद आपको नहीं लगा कि मैंने तो ब्रेक लिया ही है, मैं प्रोग्रामिंग वगैरह में जाऊं? एक्चुअली सर बीसीए के बाद बहुत बड़ा ब्रेक हो गया, ऑलमोस्ट 12 इयर्स। तो मुझे बताइए, सर्च एड जब हम बनाते हैं तो हम कौन कौन से एसेट और एक्सटेंशन उसमें और ऐड कर सकते हैं? सर्च एड में फोरकास्ट प्लान क्या होता है? फोरकास्ट प्लान में हम जो कीवर्ड्स जो देता है हमें गूगल, तो वो हम अपने प्लान में ऐड करके देख सकते हैं कि क्या इन कीवर्ड्स के थ्रू हमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इतने कन्वर्जन हो सकते हैं या नहीं। तो वो एक आइडिया देता है आपको। मुझे डिस्प्ले ऐड के कौन से भी 2 साइजेस के नाम बताइए, नॉन रिस्पॉन्सिव ऐड के। हाफ पेज 300 by 600, लॉन्ग रेक्टेंगल 336 by 280। बहुत बढ़िया फरीन, मुझे लग रहा है एकदम आप प्रिपेयर्ड हो। गूगल एड्स एक डिजिटल मार्केटर चलाता है, गूगल एड्स परफॉर्मेंस मार्केटर भी चलाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Yes, Fareen, tell us about yourself. Good afternoon, sir. My name is Fareen Sheikh. I am married. I am a homemaker. I hold bachelor's degree in computers application from Ashoka Center for Business and Computer Studies. I have completed my graduation in 2012, and then I have a huge break. And recently, I have completed my digital marketing expert program from STENS Academy, and currently, I am working as an intern at Zensa Work. And here I am trying to figure out my expertise in different platforms. And tell us about your family. Yes, I have 2 kids, 2 sons. My elder one is 12 years and younger one is 7 years old. And my husband, he is a businessman. Okay. We have 2 businesses. We have an earth moving service company. We provide rental machines for construction projects, and one we have a non-woven fabric bags business. Okay. We deal in that, we manufacture, and we also provide customized printed services for non-woven fabric bags, laundry bags, promotional bags, and shopping bags, etc. So when you learned about digital marketing and when you went through the course, how you are implementing? Are you implementing digital marketing? Yeah, recently I have started implementing. I have started working on earth movers business, and I have started it making on social media. Like I have created accounts for the same, and also I am trying to implement Google Ads on that also. Okay, so you are already running Google Ads for that? Yes. And how is the result? या स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, फिर धीरे धीरे जैसे सीखा तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर होने के बाद, ऑप्टिमाइज होने के बाद में अभी ठीक चल रहा है. सो गूगल एड्स अगर कोई रन कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वो करे एंड किस तरीके से उसने ऐड अपना रन करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो किस बिजनेस के लिए आप कर रहे हो रन, उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए कि और इसका यूज़ कहाँ पे है, आप किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, आप प्लेसमेंट कहाँ पे करना चाहते हैं अपने ऐड का, और आप क्या चाहते हैं कि लीड्स आए, सेल्स आए, वेबसाइट ट्रैफिक आए, तो उस हिसाब से हमें अपना ऐड ऑप्टिमाइज करना है. और सबसे पहले तो टारगेट ऑडियंस बहुत ज़रूरी है इसमें कि आप किसको टारगेट करना चाहते हैं. ये बेसिक चीज़ है गूगल ऐड रन करने के लिए. सो अर्थ मूविंग जो मशीन्स हैं, इन मशीन्स के लिए आप जब टारगेटिंग कर रहे हैं तो आप कैसे किए? सो मैंने पहले तो उसको लोकल अपना जीबीपी के लिए मैंने ऑप्टिमाइज किया इसको पहले.
फिर लोकल रिस्पॉन्स के बाद में मैंने गूगल एड्स रन किए, तो उस पर हमने कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है उनको टारगेट किया। ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं रेंटल मशीन्स की, या फिर उनके अलग और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनको टारगेट किया। लोकेशन वाइज टारगेट किया। मैंने पहले रिसर्च किया कि फिलहाल में महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, इन फ्यूचर कहाँ पे और ये रिसर्च करने के लिए आपने कौन से टूल्स यूज किए? तो मैंने सबसे पहले तो गूगल ट्रेंड्स देखा, मैंने गूगल ऐड के लिए कीवर्ड प्लानर पे देखा, और सेम रश पे मैंने रिसर्च किया कि इसके लिए मुझे कौन से कीवर्ड बेस्ट रहेंगे। बट यहाँ पे एक बहुत ही लिमिटेड ये था मेरे लिए, क्योंकि मुझे रेंटल सर्विस ही प्रोवाइड करनी थी। वी डोंट प्रोवाइड वाइड सर्विसेज। तो वहाँ पे मैंने कीवर्ड्स जो थे, जो रेंटल, हायर, ऐसे जो थे, मैंने वही सिलेक्ट किया। सो आप कैसे डिसाइड कर रहे थे कि कीवर्ड्स जो हैं वो मुझे ब्रॉड मैच रखने चाहिए या फ्रेज मैच रखने चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच रखने चाहिए? सर मैंने कॉम्बिनेशन रखा। मैंने सभी पे कुछ कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में डाला, कुछ को फ्रेज में डाला, कुछ को एग्जैक्ट में डाला, और फिर कुछ टाइम के बाद मैंने ऑप्टिमाइज किया कैंपेन। जो मुझे रिलेटेड नहीं लग रहे थे उनको मैंने नेगेटिव कीवर्ड में डाला, नेगेटिव इसमें डाला। तो ऐसे मैंने डिसाइड किया। क्या डिफरेंस होता है फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच में? सर ब्रॉड मैच में ऐसे होता है कि आपका जो कीवर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा शोकेस होता है। उससे जो सेम कीवर्ड नहीं भी है बट उसके जो सिनोनिम्स है, रिलेटेड है, तो उस पर आपका कीवर्ड शोकेस हो सकता है। फ्रेज मैच में ऐसे होता है कि जो यूज़र का क्वेरी है उसके बीच में कहीं भी अगर आपका कीवर्ड प्रेजेंट है तो आप वो फ्रेज मैच होता है। और एग्जैक्ट मैच में आपने जो कीवर्ड डाला है, यूज़र अगर एग्जैक्टली वही कीवर्ड डालता है तो ही आपका एग्जैक्ट मैच वाला कीवर्ड वहाँ पे दिखेगा और कैंपेन दिखेगा। बढ़िया। सो फरीद, मुझे बताइए, कीवर्ड प्लानर से वी कैन फाइंड द कीवर्ड्स, एंड दैट इज वन थिंग वी कैन डू। अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग कीवर्ड्स, और क्या डेटा आपको कीवर्ड प्लानर से मिलता है? जैसे ट्रबल शूटिंग हो गया, एड प्रीव्यू करना हो गया। एड प्रीव्यू के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स है उनके ऊपर हम थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। और ट्रबल शूटिंग में हम देख सकते हैं कि हमारा जो एड प्रीव्यू तो अलग से एक टूल है, हाँ, राइट? कीवर्ड प्लानर के अंदर या कीवर्ड प्लानर के थ्रू हम और क्या चीजें देख सकते हैं? क्वालिटी स्कोर वगैरह देख सकते हैं हम, और जो कीवर्ड सजेशंस है उसमें हम देख सकते हैं कि क्या ये रेलेवेंट है। मतलब रेलेवेंट कीवर्ड फाइंड करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो कीवर्ड रेलेवेंसी अगर अच्छा होगा तो एड का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है। फोरकास्ट प्लान क्या होता है? तो फोरकास्ट प्लान में हम जो कीवर्ड्स जो देता है हमें गूगल, तो वो हम अपने प्लान में ऐड करके देख सकते हैं कि क्या इन कीवर्ड्स के थ्रू हमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इतने कन्वर्जन हो सकते हैं या नहीं। तो वो एक आइडिया देता है आपको। ओके। व्हाट इज ROS? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो इस पे मतलब हम देख सकते हैं कि हमने हमारा जो कैंपेन है उस पे कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना हमने उसके ऊपर स्पेंड किया है एड के ऊपर, और हमें रेवेन्यू कितना मिला है उससे। तो वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी कंपनी का ROS 6 है। Yes. क्या इसका मीनिंग है? 6 है। मतलब यहाँ पे आप पहले आपकी कंपनी में आपने कितना बजट स्पेंड किया है, आप पहले वो देखेंगे क्या मैंने इतना बजट स्पेंड करके मुझे इस पे रेवेन्यू क्या मिला है। तो उसमें वो 6 का क्या मीनिंग है फिर? सर आप ये परसेंटेज में पूछ रहे हो क्या? चलिए मैं परसेंटेज में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा ROS परसेंटेज में 600%। ओके। इसका क्या मीनिंग है? सर ये अच्छा है, क्योंकि अगर आपने 100% पे अगर आपको 600% रेवेन्यू मिल रहा है तो ये आपका ROS काफी अच्छा है इस पे। ओके। मतलब मैंने जितना इन्वेस्ट किया है उसका 600% इज माय रेवेन्यू। यस, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यस सर, कि हमें इतना स्पेंड करने के बाद कितना उसके ऊपर हमने अर्न किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है। दैट इज 600%। यस यस फरीद जी, आपने बताया कि मैंने टारगेटिंग की, सो मुझे बताइए गूगल एड्स में कौन कौन से टारगेटिंग ऑप्शंस है? गूगल एड्स में कंटेंट बेस होता है, और
डेमोग्राफिक या बेस होता है। तो कंटेंट बेस में हम देख सकते हैं कि जो यूज़र है वो इससे पहले ऐसे किस एड्स के साथ में इंटरेक्ट हुए हैं। तो या फिर हम और डेमोग्राफिक्स वगैरह में हम एज, जेंडर, लोकेशन वाइज हम टारगेट कर सकते हैं इसमें। रीटारगेटिंग का ऑप्शन कौन से टारगेटिंग में आता है? रिटारगेटिंग का ऑप्शन सर ऑडियंस सेगमेंट में। ओके, व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन जब जो हमारा यूज़र है वो डिज़ायर एक्शन हमारा जब कंप्लीट होता है या फिर हमने कन्वर्ट किया, जैसे हम अपने एड रन कर रहे हैं कि हम साइन अप करना चाहते हैं कोई फॉर्म, तो यूज़र ने अगर साइन अप किया तो वो हमारा कन्वर्जन है। ओके, सो मुझे बताइए, सर्च एड जब हम बनाते हैं तो हम कौन कौन से एसेट और एक्सटेंशन उसमें और ऐड कर सकते हैं? सर्च ऐड में काफ़ी सारे एक्सटेंशन हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइट लिंक में आप अपने वेबसाइट के अदर पेजेस का लिंक वहाँ पे दे सकते हैं। कॉल आउट एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कोई स्पेशल ऑफर हाईलाइट करना चाहते हैं 20% ऑफ या ऐसे कुछ, तो वो हम कॉल आउट एक्सटेंशन में दे सकते हैं। कॉल एक्सटेंशन दे सकते हैं, वहाँ पे हम अपना नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, वो क्लिकेबल कॉल हो जाएगा वहाँ से। लोकेशन एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, लीड फॉर्म एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। मुझे डिस्प्ले ऐड के कौन से भी 2 साइजेस के नाम बताइए, नॉन रिस्पॉन्सिव ऐड के। डिस्प्ले ऐड हाफ पेज 300 by 600, लॉन्ग रेक्टेंगल 336 by 280। ओके, गूगल एड्स में वीडियो ऐड रहती है, राइट? तो वीडियो ऐड के कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से वीडियो ऐड चलते हैं? गूगल एड्स में स्कीपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्कीपेबल, बम्पर एड्स। ओके, बम्पर ऐड कितने सेकंड का रहता है? 6 सेकेंड्स का। यस। बहुत बढ़िया फरीन, मुझे लग रहा है एकदम आप प्रिपेयर्ड हो, है ना? Yes, sir. सो टेल मी, अगर हम एड्स की बात करते हैं, गूगल एड्स एक डिजिटल मार्केटर चलाता है, गूगल एड्स परफॉर्मेंस मार्केटर भी चलाता है, दोनों में क्या डिफरेंस? परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप और भी चीज़ें उस पर फोकस करते हो, जैसे आपका जो ओवरऑल प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे कैसा है, अदर प्लेटफॉर्म्स पे कैसे है, जैसे आप मेटा एड्स रन करना जानते हो। तो डिजिटल मार्केटर भी जानते बट गूगल एड एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है, हैं। तो हम फोकस हमारा वही होता है उस पर कि यूज़र कितना पे करना चाहता है क्लिक के लिए, तो हम टोटल उसी बेस पे ऑप्टिमाइज करते हैं वहाँ पे। ओके, आपने जो एड चलाए हैं तो वो आपने डायरेक्टली जीबीपी के लिए चलाए हैं? पहले मैंने सर अपना जीबीपी किया, हाँ। उसके बाद लोकली रिस्पांस अच्छा मिलने के बाद मैंने फिर उसको गूगल ऐड पे लिया। गूगल ऐड पे आपके लिए आपने लैंडिंग पेज बनाया है? यस, लैंडिंग पेज कैसे बनाया आपने, कौन से टूल्स यूज़ किए? मैंने वर्डप्रेस पे डोमेन लेने के बाद में एक लैंडिंग पेज बनाया था उसके लिए। वेरी गुड। सो वर्डप्रेस का कौन सा एडिटर यूज़ किया आपने? एलिमेंटर। यू आर कंफर्टेबल विथ एलिमेंटर? यस सर। सो मान लीजिए मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि एलिमेंटर में आई वांट अ बटन जिस पे क्लिक करने पे फॉर्म हो वो पॉपअप में आए, इज इट पॉसिबल? बटन पे क्लिक करने के बाद हाँ, फॉर्म फॉर्म जो है वो पॉपअप में आएगा। सर एलिमेंटर में तो वैसे पॉपअप का ही एक ऑप्शन है, आप जो यूज़ कर सकते हैं उसमें प्लगइन पॉपअप के लिए स्पेशली, कि जैसे कोई आपके लैंडिंग पेज पे आता है तो एक 2-3 सेकंड के बाद हमारा जो फॉर्म है वहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। ओके, तो वो यूज़ कर मुझे सकते हैं। ऑन बटन क्लिक चाहिए। सर वहाँ पे हम फ्लुएंट फॉर्म भी दे सकते हैं ना, फ्लुएंट फॉर्म या कोई भी और फॉर्म। फ्लुएंट फॉर्म आप देंगी, लेकिन पॉपअप कैसे जनरेट करेंगी ऑन क्लिक? सर हम बटन पे CSS कोड देंगे फॉर्म के लिए। बटन के ऊपर CSS कोड दीजिएगा तो पॉपअप जनरेट हो जाएगा? ऑन क्लिक पॉपअप ट्राई किया आपने? नहीं, ऑन क्लिक नहीं किया है मैंने। वेबसाइट पे मैंने अपने लैंडिंग पेज पे एक फॉर्म दिया है। फॉर्म दिया है, हाँ, एम्बेड किया है। हाँ यस सर, शॉर्ट और से। प्लगइन कौन सा यूज किया फॉर्म का वहाँ पे? पहले सर मैंने फ्लुएंट फॉर्म किया था, बट उसका थोड़ा SMTP में कुछ इश्यू आ रहा था, तो फिर बाद में WP फॉर्म्स किया। इशू सॉल्व हो गया उससे? हाँ ओके, तो SMTP आपने कैसे सेटअप किया? सर वो सर ने हेल्प किया था, ओमकार सर ने। तो फिर आपने उसके बाद देखा सीखा कि कैसे किया है उन्होंने? हाँ मैंने मतलब खुद से ट्राई नहीं किया, बट मैंने देखा उन्होंने ईमेल वगैरह पे जो किया सेटअप, कि जैसे कोई अगर मेरे लैंडिंग पेज पे आने के बाद में फॉर्म फिलअप करता है तो उसका नोटिफिकेशन
मुझे मेरे ईमेल पे आता है जो मैंने ईमेल वहाँ पे दिया है। ओके, सो फेसबुक ऐड के लिए मैं लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी फ्रीलांस सर्विस के लिए, एंड आई वांट पीपल टू फिल अप द फॉर्म, whoever is interested in getting their website ready, ठीक है। सो क्या थॉट प्रोसेस होगा आपका लैंडिंग पेज डिजाइनिंग में? हाउ यू विल गो अहेड? सबसे पहले तो लैंडिंग पेज जिस किसी भी कैंपेन के लिए हम बना रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन फ्री चाहिए, रेलेवेंट चाहिए, सिंपल चाहिए। वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस अगर होंगे तो यूजर का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। वो जिस इंटेंशन से वहाँ पे आया है उसको वो वहाँ पे दिखना चाहिए लैंडिंग पेज, और यूजर के जो क्वेरीज है वो वहाँ पे उसके फुलफिल होना चाहिए। वरना आप कैंपेन किसी और चीज़ के लिए चला रहे हो और लैंडिंग पेज अगर कुछ और है तो वो एड रिलेवेंसी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उसका। तो और जैसे अगर हम कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज पे कि ये स्पेशल सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई इवेंट है तो वो वहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं। सो अगर मेरा लैंडिंग पेज थोड़ा स्लो जा रहा है, स्पीड उतनी सही नहीं, परफॉर्मेंस उतना सही नहीं, तो फिर आप कैसे इसको इम्प्रूव करिएगा वर्डप्रेस? वर्डप्रेस सर सबसे पहले तो जो भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। ऐसे अगर एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जो वो इसको लैंडिंग पेज के लोड होने में स्लो हो रहा है लैंडिंग पेज, तो पहले उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। जो भी रेलेवेंट डेटा जो है हम उस पर डाल रहे हैं वो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए। और कंटेंट की रेलेवेंसी का स्पीड से क्या लेना देना? स्पीड नहीं, उसका लेना देना नहीं है सर, बट हम किसी अच्छे कैंपेन के जब भी लैंडिंग पेज बनाते तो ये वाले फैक्टर्स रहना चाहिए माइंड में। ट्रू, लेकिन अगर मुझे स्पीड फिक्स करनी है, परफॉर्मेंस फिक्स करना है, तो वर्डप्रेस में इज देयर एनी प्लगइन टू डू दैट? हैव यू ट्राइड एनी प्लगइन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस? हाँ सर, अगर जैसे उस पे हमने जो इमेजेस यूज किए वो लोड होने में टाइम ले रही है तो हम उसको कंप्रेस करके डाल सकते हैं। कौन सा टूल यूज करिए कंप्रेशन के लिए? काफी सारे सर, अगर आप गूगल पे सर्च करो तो मिल जाते हैं। ओके, इमेज कंप्रेसर कराकेन भी है एक, तो वो मैंने यूज किया है। और लोडिंग स्पीड के रिगार्डिंग अगर आप पूछ रहे हैं तो सब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे हम। पहले वो लेस देन 80 चाहिए। कैसे आपको पता चलेगा कितने हैं नंबर ऑफ रिक्वेस्ट? सर हम सेमरश वगैरह पे जब वेबसाइट का लैंडिंग पेज का ऑडिट करते हैं तो वहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, सेमरश आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बताता है? चेक किया? हाँ, या जीटी मैट्रिक्स पे हम अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस वहाँ पे जीटी मैट्रिक्स पे? यस, जीटी। ओके, सो जीटी मैट्रिक्स में मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का यूएस में कैसा परफॉर्मेंस है, कि अगर कोई यूजर यूएस से लोड करता है, इज इट पॉसिबल? देख सकते हैं? देख सकते हैं। और अगर कोई यूजर मुंबई से लोड करता है तो देख सकते हैं उसका? यस सर, देख सकते हैं। वहाँ पे ऊपर एक सेटिंग होती है डीएनएस करके, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ से हो रहा है ये। अच्छा, सो वर्डप्रेस में आपने साइट बनाई, एलिमेंटर यूज किया, एलिमेंटर के अलावा और कौन से प्लगइन्स आपने यूज किए? एक तो आपने डब्ल्यूपी फॉर्म भी यूज किया। एसेंशियल किट ऐड ऑन से सर मैंने वहाँ पे वो एक काउंटर जो होता है ना, जो नंबर स्टार्ट होते हैं, मैंने वो यूज किया है उसमें दिखाने के लिए कि वी हैव दिस मच सक्सेसफुल सेटिस्फाइड कस्टमर्स, तो वो काउंटर यूज किया है मैंने उस पे। और उसके अलावा सर मैंने लोकेशन डाला है उस पे, तो लोकेशन के लिए एक एलिमेंट यूज किया है। तो आपको ये बीसीए के बाद आपको नहीं लगा कि मैंने तो ब्रेक लिया ही है, मैं प्रोग्रामिंग वगैरह में जाऊं? एक्चुअली सर बीसीए के बाद बहुत बड़ा ब्रेक हो गया, ऑलमोस्ट 12 इयर्स। राइट। तो इतने टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रोग्रामिंग का काफी कुछ भूल चुकी हूँ। okay. तो इसलिए मैंने नहीं सोचा, इसलिए आपने फिर फ्रेश स्टार्ट किया? हाँ, मैंने फ्रेश स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि मैं अभी फिलहाल में वही चीजें देखूं जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट अच्छा डेवलप हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। ओके, यस सर। यस फहीम, आपने मेटा एड्स चला है कभी? मेटा एड्स देखा है पैनल? हाँ, पैनल देखा है। मेटा एड्स में मुझे बताइए, पिक्सेल्स होता है राइट, तो पिक्सेल में हम कौन कौन से इवेंट ट्रैक कर सकते हैं? कौन से 5 स्टैंडर्ड इवेंट बताइए। पेज व्यू और अबेंडन कार्ट का इवेंट हम वहाँ पे देख सकते हैं।
अगर किसी ने ट्रांजैक्शन अगर नहीं हुआ है, बीच में कहीं रुक गया, वो इवेंट देख सकते हैं, पेज सेशन देख सकते हैं यूज़र का, और देयर आर लॉट ऑफ एक्चुअली। ओके, आपने गूगल ऐड, मेटा ऐड चलाया, तो उसमें मुझे बताइए कैंपेन यूआरएल बिल्डर क्या होता है? कैंपेन यूआरएल बिल्डर नहीं किया आपने अभी ट्राई? किया होगा सर, मैं भी याद नहीं कर पा रही। ओके, मेटा एड्स में मुझे बताइए कस्टम जो ऑडियंस बनाते हैं उसके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? कस्टम ऑडियंस के जैसे अगर जो यूज़र है वो पहले आपके वेबसाइट पे विजिट कर चुका है, ऐप यूज़ कर चुका है, या फिर ऑफलाइन यूज़र है आपके इस पे, तो वो बेसिस पे कस्टम ऑडियंस हो सकता है। ओके, ये जो पिक्सल हम इंटीग्रेट करेंगे वेबसाइट में, तो उसके जो इवेंट्स है वो हमें फायर करने हैं, तो आप कौन सा प्लगइन यूज़ करोगे उसके लिए? कोई प्लगइन आपने देखा है? पिक्सेल के लिए कौन सा प्लगइन? हेडर फुटर कोड मैनेजर। ओके, उससे आप डालोगे। हाँ, अगर समझो हमें मुझे कोड परचेस इवेंट फायर करना है वेबसाइट पे, तो आप कैसे करोगे? परचेस इवेंट सर हम कोड डालेंगे ना हेडर फुटर कोड मैनेजर से अपने वेबसाइट पे, तो वहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यस। आपने लिखा है यहाँ पे कि आपको बेकिंग पसंद है ना? यस रेसिपीज एंड बेकिंग यस। से मान लीजिए कल को फरीन ने साइड में एक केक वर्कशॉप अरेंज किया, ठीक है, तो उसकी डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे करिएगा? क्या क्या एफर्ट्स होंगे और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? एंड यू हैव अ बजट ऑफ से 20,000 रुपीज यू हैव, यू कैन स्पेंड ऑन एड्स ऑल्सो, you are locally arranging one केक का बेकिंग वर्कशॉप। तो सर मैं पहले तो फोकस करूंगी कि वी प्रोवाइड कस्टमाइज केक, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में, लोग अपने कस्टमाइज केक काफ़ी पसंद करते हैं आजकल। और मैं उसके लिए ऐड रन कर रही हूँ। ऐसे ऐड भी आप कर सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग बाकी ऐड भी आप कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? ओके सर, केक तो हो गया, हाँ केक आपने दे दिया, पर्सनलाइज्ड केक आप बोल रहे, ओके, पर डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी? कैसे आप उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइएगा? सर पहले तो मैं लोकली उसके लिए वर्कशॉप्स, फ्री वर्कशॉप्स अरेंज करूँगी कि यस वी टीच दिस काइंड ऑफ केक्स, और फिर उस पर हम डिफरेंट ऑफर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको केक के साथ में, अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करते हैं, अगर पेड भी है, तो आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे साइड से। फिर उसके आगे आपको हम हेल्प करेंगे आपका खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए केक वर्कशॉप के बाद में, और आपको हम कस्टमाइज ऑर्डर्स भी प्रोवाइड करेंगे कि आप अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया ऑफर है। हाँ। लेकिन इसको लेके आप लोगों तक पहुंचिएगा कैसे? सोशल मीडिया यूज करेंगे पहले तो अवेयरनेस के लिए कि इस टाइप का हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऐसे वर्कशॉप्स हमारे यहाँ पे होते हैं। सोशल मीडिया पे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे, हम यूट्यूब पे हम अपना लॉन्ग ट्यूटोरियल वीडियो डाल सकते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम। स्मॉल छोटे छोटे सर हम वहाँ पे वीडियोस डाल सकते हैं कि जैसे कि अभी बेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट होता है, जो चीज़ें होती है उनका मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम मेजरमेंट से रिगार्डिंग वीडियोस डाल सकते हैं कि ये इक्विपमेंट होते हैं, ये साइज का कप होता है, आपको इतने ग्राम ये चीज़ यूज़ करनी है। okay. जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे बाइंड करने की कोशिश करेंगे कि लोग हमें फॉलो करें सभी प्लेटफॉर्म्स पे। तो जहाँ से हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लोग उस चीज़ को खुद होके उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, देखते हैं। वो हो गया। उसके अलावा हम बेकिंग में भी बहुत टाइप होते हैं सर, जैसे केक बेक करना और कुकीज़ बेक करना। तो हम अलग अलग वहाँ पे बता सकते हैं कि हम इसके अलावा ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके भी वर्कशॉप्स लेते हैं। ऐसे हम बता सकते हैं। फेसबुक के अंदर अपार्ट फ्रॉम पोस्टिंग अ वीडियो और अ पोस्ट, और क्या करिएगा? तो फेसबुक पे तो मार्केट प्लेस है, ग्रुप्स हैं, तो हम अपने बिजनेस का वहाँ पे सर पहले तो पेज बनाएंगे, उसके बाद में रेलेवेंट जो ग्रुप्स हैं हम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट प्लेस पे अपने आप को हम रजिस्टर कर सकते हैं और हम वहाँ पे बता सकते हैं कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर क्या प्रोडक्ट है हमारा। तो
इंस्टेड ऑफ ओनली पोस्टिंग फोटोज एंड वीडियोस तो हम हम्म। फेसबुक को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मेटा एड्स फेसबुक इवेंट का कोई रोल रहेगा आपके इसमें? फेसबुक फेसबुक इवेंट आपने क्रिएट किया? किया तो नहीं है, बट यस सर, इट विल Okay. अफेक्ट। ऑलराइट, सो आपका जो इंटर्नशिप है यस वो किस टॉपिक पे है, क्या चल रहा है उसके अंदर, आपने क्या किया है उसमें? शाइन एक्स कार वॉश जो प्रोजेक्ट है उसमें इंटर्नशिप कर रही हूँ मैं, और मैंने उस पर ट्विटर और कोरा, पिंटरेस्ट और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह बनाना, पब्लिश करना। ये कितने आपके अक्टूबर से चल रहा है ये? हाँ यस सर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? नहीं, नवंबर में शायद प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था। नवंबर में हुआ था। यस तो लगभग आपने 2 महीने से तो ऊपर किया हाँ। है। सो व्हाट आर द चेंजेस इन KPIs? Yes sir, almost we are near to achieve all the KPIs. The goal you all are able to achieve? Yes sir. Okay. So how you measure the KPI in Quora? कोरा में जो आंसर्स हैं उनको कितने अपवोट मिले हैं या फिर वो कितने व्यूज आए हैं उस पे, तो हम उस पे मेजर करते हैं। बढ़िया। So what is your expectation when you are joining a company? What is your expectation? What do you expect now? क्योंकि आपका बीच में ब्रेक हुआ है और फिर आप आ रहे हो, तो now what is your expectation? सर अभी मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ब्रेक तो मैंने काफ़ी ले लिया है, बट मुझे लगता है कि मैं क्रिएटिव थिंकर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा माइंड है वैसे, तो मुझे उस चीज़ में आप ले सकते हो। एक्सपेक्टेशन मेरा वैसे है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे एक थोड़ा एग्जांपल family देके के लिए बताइए कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे सर अभी रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट पे रील्स वगैरह जो शूट कर रहे थे आदित्य जी, तो वो पूछ रहे थे कि अभी मैं ऐसे रील बनाना चाहता हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ इस रील में। तो मैंने उन्हें काफ़ी सजेशन दिए कि जैसे अभी न्यू ईयर करीब आ रहा है या फिर क्रिसमस था उस टाइम पे, तो आप इससे रिलेटेड क्या बता सकते हो अपने रील पे। उन्हें जस्ट 2 या 3 सेकंड में एक सेंटेंस में बताना था। तो मैंने उन्हें बताया कि आप ऐसे बोल सकते हो कि न्यू ईयर ऑफर में हम बाय 1 कार वॉश गेट 1 कार वॉश फ्री, ऐसे आप 2-3 सेकंड में अपना हिट कर सकते हो वहाँ पे। तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा। आपको नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम तो AI कर जाएगा अब? AI कितना भी इनोवेटिव क्यों ना हो, बट वो ह्यूमन माइंड के आगे नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। Okay. आपने जितना AI टूल्स creative यूज human- किए हैं? हाँ ऑलमोस्ट किए सर। सो इमेज जनरेशन के कौन से किए हैं आप? लियोनार्डो AI किया है सर मैंने, और उसके अलावा भी किया है बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। Okay. Yes, Ritu sir. So, Fareen, so now it's time for feedback. Okay. Do you have any question for us? So मैंने मतलब मेंशन किया था कि मुझे बिगिनर लेवल का नॉलेज है गूगल एड्स पे, तो मैं उस पर आपका फीडबैक चाहती हूँ। Any other question? No. So, Fareen, first of all, you have prepared very well. Thank you. You answered very well. कई बार हम लोगों ने थोड़े कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको, और कई बार थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की बाय आस्किंग रैपिड क्वेश्चंस, बट दैट इज ओके, यू हैंडल्ड वेल। अब जो है यहाँ से अब आपको थोड़ा और पुश करना चाहिए गियर एंड गो फॉर इन डेप्थ लर्निंग। से फॉर एग्जांपल, जैसे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर घुसे तो वहाँ पे आप डगमगाएं, बिकॉज यू नो that is something that you learn after digital marketing. So you have good amount of knowledge related to Google Ads. ठीक है, but digital marketer और performance marketer में ये फर्क होता है कि digital marketer वो हर तरफ हाथ मारेगा. He can run ads on Google, he can run meta ads, he can post on social media, he can do blogging, he can do everything. So whatever and wherever we need presence, Google digital marketer can do that for you.
performance marketer is having certain goals. Okay, I have a goal to get customer at this cost or to get lead at this cost. Now I am going to get this goal by doing multiple things. So by optimizing my ads, by sending them follow-up messages through WhatsApp, or doing some automation to improve the performance of my overall campaign and achieve the goal. So performance marketer is a goal-oriented person, whereas digital marketer can do everything whatever is required. So that's the difference. Now when you know Google Ads really well, it's time to do some automation, run the campaign, optimize it, and achieve a certain goal. That you should plan, okay? That you should do. Because you did really good in basic beginner level questions and you have good understanding. Somewhere you were bluffing, but okay, that's all right. That much is allowed. Apart from that, other feedback. Your resume should be very straight. Should be a clean, straight paper. Okay? Never bring your resume like this in your interview. You have to keep it very much straight. Yes, sir. That's one thing. Otherwise, things are good. You answered well. Eye contact was really good. Whenever you were answering, you were very much confident. But be ready. You know, at some point, I thought if I will create more pressure, then things may go wrong. Okay? So learn a little in interview. You know, some interviewer may ask difficult questions. Sometimes it may happen that you are not able to recall. That is all right. I think you did that with one question Aditya sir asked, where you are not aware about it. But ठीक है, उतना तो चलेगा, है ना? So keep learning well. You have invested good amount of time, but the ROI is very good. The return that you are getting after so much gap, still you have that spark. Okay, you are learning very good. You are able to remember and recall and prepare very good. So keep doing that. Go deep in digital marketing. Yes. Okay. Sure. Thank you. यस जो आपने अच्छा इंटरव्यू दिया, आपने गूगल एड्स के तो सारे क्वेश्चंस आपके राइट ही थे, सिर्फ थोड़ा बहुत जो मैं मेटा एड में जो आपको पूछ रहा था कन्वर्जन कैसे आप फायर करोगे, कैसे आप करोगे, तो वो आपको ट्राई करना चाहिए आपके बिजनेस के लिए, या फिर आप मैंने वो अभी तक ट्राई नहीं किया है. यस तो वो आप ट्राई करिए. देन जैसे सर लैंडिंग पेज पे आप बोल रहे थे कि पॉपअप कैसे आप लाओगे बटन क्लिक पे, वो आपको ट्राई करना चाहिए. तो ये जो चीज़ें आप कैंपेन को आप जब ऑप्टिमाइज कर रहे हो, बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आती है. तो आप एक बार देखिए, इसको ट्राई करिए अपने बिजनेस के लिए. ओके. और SEO पे और फोकस करिए, अपने जो वेबसाइट है उसको रैंक कराइए. Yes, definitely. All the best. Thank you, sir.